हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं, आनंदित हैं। और आइए हम सब मिलकर गवाही सुनेंगे। गवाही के बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को जैमसी की। मेरा नाम सोहन सिंह है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे नलों में बहुत दर्द हो रहा था और सिस्टर अमृता मसीह प्रेयर कर रहे थे और मैंने अपनी दर्द को परमेश्वर के आगे रखा और परमेश्वर ने मुझे सारी दर्द से छुटकारा दिया है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और उनकी सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री को और आगे लेके गए। सबको जय मसीह की। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें किसी दोस्त की आवश्यकता होती है, किसी सहायक की आवश्यकता होती है। मानो आप कोई काम कर रहे हैं और आप उस काम को करने में असमर्थ हैं अकेले, तो आपको किसी दोस्त की, किसी सहायक की आवश्यकता होती है ताकि आप दोनों मिलकर उस काम को बहुत अच्छे से कर सकें। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनका कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी प्रिय मित्र नहीं है, कोई भी अपना कहने वाला नहीं है, कोई भी उनके साथ में ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता करे, जो उनकी मदद करे, जो बुरे वक्त में उनके साथ में खड़े हो जाए, जो बीमारी के समय में उनको हॉस्पिटल लेके जाए या फिर उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। कोई भी नहीं जो मुसीबत के समय में उनके सामने उनकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाए, कोई भी नहीं है। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, या फिर हो सकता है कि आपका कोई प्रिय मित्र रहा हो, आपका दोस्त रहा हो, जिससे आपने बहुत अधिक प्यार किया, बहुत अधिक प्रेम किया, लेकिन अंत में हो सकता है उसने आपको धोखा दे दिया, हो सकता है उसने आपको छोड़ दिया, हो सकता है उसने आपको गलत ठहरा दिया। अब आप अकेले हो गए हैं। अब आप सोच रहे हैं कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मुझे आगे लेकर जाएगा, कौन मेरी मदद करेगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा। परमेश्वर तुम्हें एक सहायक देगा जो जरूरत के समय तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, हर एक विश्वासी के लिए दिया है, ताकि जब हम कमजोर पड़े ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। जब हम निर्बल हों ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। जब हमें सहायक की जरूरत हो तब ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। और आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी सहायता करता है। हालांकि हम अकेले हैं, लेकिन वो लोगों को हमारे लिए खड़ा कर देता है, क्योंकि प्रभु हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। और वो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन वो लोगों को हमारे लिए इस्तेमाल करता है, उनको हमारे लिए खड़ा करता है ताकि वे हमारी सहायता करें और परमेश्वर उनके द्वारा उस कार्य को करता है। दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं नोमी और रूत के जीवन में, जब नोमी अपने घर को छोड़कर दूसरे देश में गई थी तो उसका पति भी था और बच्चे भी थे। उसने अपने बच्चों की शादी करवाई और अचानक से उसके जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ, जब उसका पति भी मर गया, उसके दोनों बच्चे भी मर गए। एक बहू ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वहां पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसका कोई सहायक न हो। उसका दुख सबसे बड़ा दुख है, ऐसा उससे महसूस हुआ। अब उसका कोई सहायक नहीं है। कौन उसके साथ में खड़ा होगा, कौन उसे रोटी खिलाएगा? कोई भी नहीं है उसके साथ में। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक को खड़ा किया, रूत को। और रूत ने कहा कि जब तक तू रहेगी तब तक मैं तेरे साथ में रहूंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं तेरे साथ में जाऊंगी। और रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा, वो उसके साथ में बनी रही। यहां पर परमेश्वर ने नौमी के लिए एक सच्चे मित्र को खड़ा कर दिया, एक दोस्त को, एक हेल्पर को, एक सहायक को उसके लिए खड़ा कर दिया। लेकिन रूत की भी सेम कंडीशन थी, उसका भी पति मर गया था। अब वो भी एक तरीके से अकेली है।
और आगे चलकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस रूत के लिए भी, जिसका भी कोई सहायक नहीं था, उसके लिए भी बोअज को खड़ा किया और बोअज ने उसकी सहायता की, उसकी मदद की। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो पवित्र आत्मा तो है जो समय समय पर जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता करेगा, लेकिन साथ साथ में परमेश्वर लोगों को भी आपके लिए खड़ा करेगा जो आपकी सहायता करेंगे इस अकेलेपन में, इस कमजोरी में, इस निर्बलता में। तो इसलिए आप बिल्कुल भी निराश ना हों, ये सोचकर कि आप अकेले हैं, आपके साथ में कोई नहीं है, कोई नहीं है आपका मददगार, कोई नहीं है आपका दोस्त, कोई नहीं है आपसे प्रेम करने वाला। नहीं, प्रभु है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो आपका सच्चा मित्र है, सच्चा सहायक है। पवित्र आत्मा है, आपका सहायक है। जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक समय, हर एक सेकंड आपकी सहायता करने के लिए तैयार है और साथ साथ में प्रभु लोगों को भी आपकी सहायता के लिए खड़ा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हों, विशेषकर रोज सुबह 4 बजे उठकर हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ इस वचन को सुनकर आपने सामर्थ पाई है और आप आशीषित हुए हैं। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे परमेश्वर। हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। आप भले और अच्छे पिता हैं प्रभु। हम सबको आप अंदर से जानते हैं प्रभु जी। आप हम सबको प्रभु यीशु प्यार करते हैं और हम सबको आपने छुटकारा दिया है, हम सब पर अनुग्रह किया है, हम सबको आप अपनी आत्मा के अनुसार चला रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। आज की शाम में हर एक जन प्रभु अपने हृदय से धन्यवादित है प्रभु कि वो आपकी संगति में है और आपके साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए कि आज की शाम में आपने अपने वचन से हम सब से बातचीत की और आज हमारे साथ में प्रभु देश विदेशों से जहां कहीं से भी प्रभु आपके लोग जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें वो जहां कहीं भी है पिता, जहां कहीं से भी प्रभु प्रार्थना में सहभागी बने हैं पिता, आप उन्हें, उनके परिवार और उनके बच्चों को आशीष दे मेरे खुदावन। क्योंकि प्रभु जो तुझ में बना होता है वो फलवंत होता है और उनके लिए सब कुछ आप पूरा करते हैं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु विशेष रूप से प्रभु इस समय पवित्र आत्मा हमें आपकी आवश्यकता है। होली स्पिरिट आप हमारी सहायता और मदद करें, आप हमारे सहायक हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि पिता आपने हमें सहायक के रूप में अपना आत्मा दिया है जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी मदद करता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ उस मदद, उस सहायता के लिए और उस अलौकिक सहायक के लिए परमेश्वर प्रभु जो हमारे जीवन का हिस्सा बना है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी आज की सुंदर शाम में प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर पिता बहुत सी बातों को लेकर चिंतित हैं, दुखी हैं, डिप्रेस हैं, निराश है, बीमार हैं, हताश है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में प्रभु है पिता और वो स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं। तो प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन उन सारी बातों से आज अपने लोगों को छुटकारा दे पिता, क्योंकि सल्यूशन और उपाय, इंतजाम और अद्भुत रीति से प्रभु आप अपने लोगों के लिए उपाय करते परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके लोगों के जीवन में आज की शाम में कार्य होने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु विशेष रूप से आज के वचन का आदर करते और उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करते पिता, कि जिस प्रकार प्रभु हमने वचन सुना कि प्रभु तू हमें एक और सहायक देगा, वो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ में हमारा दोस्त बनकर, हमारा सहायक बनकर जो हमारी सहायता और मदद करेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु उस सहायक के लिए प्रभु जो तूने हम सबको तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा दिया है, कि जो हमें सत्य की बातों को बताए, जो पिता से वो सुने और वो उन बातों को हम तक पहुंचाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस प्रकार प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु कोई भी पिता परमेश्वर अपने आप को अकेला महसूस ना करे पिता। इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जो प्रभु अपने जीवन में अकेले हो गए पिता, उनके साथ कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर, ना उनसे बातचीत करने के लिए, ना उनकी देखभाल करने के लिए, ना प्रभु कोई भी उनके साथ प्रभु नहीं खड़ा है प्रभु। तो आपसे प्रार्थना है मेरे पिता कि आप उनके जीवन में एक कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। और आपसे प्रभु इस बात से प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि उनके जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें प्रभु यीशु। उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे आप उनके लिए
करें पिता। आज जितने लोग अकेले हैं प्रभु, आप उन्हें पिता मनुष्यों का अनुग्रह दे प्रभु, आप उन्हें एक अच्छा दोस्त दे, आप उनके जीवन में प्रभु बेस्ट बातों को उनके जीवनों में करें मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज प्रभु समस्याओं में है पिता, उनके फैमिली में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके खुद के जीवन में, उनके पर्सनल लाइफ में प्रभु जी, उनके जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, जहां कहीं भी आज वो परेशानियों से घिरे हैं प्रभु, सोल्यूशन आपकी ओर से मिले, उपाय इंतजाम आपकी ओर से होने पाए पिता, और वो छुटकारा पाए, क्योंकि आप अपने लोगों को छुटकारा देते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु जिन्होंने अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने बहुत ही करीबी लोगों को खोया है परमेश्वर पिता। आज उन्हें धोखा मिला है, किसी ने प्रभु इन्हें छोड़ दिया है परमेश्वर पिता, और ये अकेले पड़ चुके हैं पिता। तो प्रभु ऐसे समय में प्रभु आपका आत्मा प्रभु उन्हें लीड करे, गाइड करे, और प्रभु आप उनके सच्चे मित्र हैं परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु उनके जीवन का वो अकेलापन दूर होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इस समय जितने लोग पिता बीमार हैं, तकलीफ में है, घाव में है, चोट में है परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु आपसे दुआ है कि उनके शरीर के सारे रोग निकल कर चले जाएं परमेश्वर। हम विशेषकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके शरीर में सफेद दाग है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से सफेद दाग की बीमारी इसी वक्त उनके शरीर से निकल कर चली जाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जो मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो मेंटली हील होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सर से लेकर पैरों तक पिता, इस समय प्रभु अपने लोगों के दर्द, तकलीफ, उनके घाव, उनकी चोट को प्रभु आप रिकवर करे पिता। आपका वचन कहता है कि पिता निश्चय आपने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया परमेश्वर। आपका वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए, इस एक एक वचन के लिए प्रभु, जो आपने अपने लोगों के लिए कहा है पिता। इस वचन पर तेरे लोग विश्वास करें प्रभु, और हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, हर प्रकार की बीमारियां प्रभु इनके शरीर से निकल कर चली जाए। ये विश्वास करे कि तूने इनके सारे रोगों को अपने ऊपर लेकर आज इन्हें चंगा किया है। छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं पिता। प्रभु जो रात भर बहुत ज्यादा रोते हैं प्रभु, जो अच्छी फीडिंग नहीं लेते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु उन बच्चों पर आपकी दया हो पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जो सर्दी जुकाम बुखार से परेशान है पिता, जॉन्डिस से पिता, या फिर फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, बार बार वॉमिटिंग हो रही है पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें हील करे परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिनकी हड्डियों में दर्द है यीशु के नाम से उनकी हड्डियों को रिकवर करे, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, किडनी, पैनक्रियाज और भी प्रभु अन्य समस्याएं उनके शरीर में है प्रभु, तो वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी दूर होने पाए, साइनस की बीमारी दूर होने पाए पिता, सिस्ट प्रभु इनके शरीर से नष्ट होने पाए प्यारे खुदा। प्रभु धन्यवाद, सर से लेकर पैरों तक आपने इन्हें चंगा किया है पिता। आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। पिता हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह कि इस समय प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को चंगा करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु भाई अविनाश के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है, यीशु नासरी के नाम से वो ब्रेन का ट्यूमर इसी वक्त उनके शरीर से नष्ट हो जाए। निश्चय तूने प्रभु उनके रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया, यीशु के नाम से ब्रेन ट्यूमर इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से उनके शरीर से नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आपने चंगा किया, आपने छुटकारा दिया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, सिस्टर कल्याणी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके ब्रेस्ट में कैंसर है, यीशु के नाम से पिता वो ब्रेस्ट का कैंसर नष्ट होने पाए इसी वक्त, यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती प्रभु, जिनके घुटनों में दर्द है परमेश्वर प्रभु, जिन्हें उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है प्रभु यीशु आप उन्हें छू ले मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, जिनके पैरों में सूजन है प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए मेरे खुदावन। प्रभु जिन्हें आइज प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, सुनने में प्रभु वो बहुत कम सुनते हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके कान खुल जाए, आंखें चंगी हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज की रात में प्रभु अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना है जो बुरे सपने, जो प्रभु डर उनके मन में है, उस डर को आप दूर करें, बुरे सपनों को दूर करें, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, वचनों के द्वारा बातचीत करें पिता, और अपने लोगों पर अपनी बातों को जाहिर करें परमेश्वर पिता। अच्छी सुकून भरी नींद लेकर तेरे लोग सोने पाए, जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है प्रभु, बहुत ज्यादा चिंता करते, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा वो विचारों में रहते हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें शांति दे, उन्हें सहायता करें, उनकी मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। विशेष रूप से परमेश्वर आज की इस सुंदर
शाम में जितनों ने अपने रिक्वेस्ट को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा है, उन पर आपकी दया हो। और जितने भाई बहनों ने प्रभु बड़ी खुशी और आनंद से आपके राज्य में बोया है, प्रभु वो अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखे प्रभु, एक अच्छी कटनी, एक अच्छी फसल वो अपने जीवन में काटे। कोई भी घटी कमी, कोई भी कर्जा, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ना रहे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। सच में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा डिप्रेस है परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके लिए उपाय करे, उनके लिए रास्तों को तैयार करे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हर एक मार्ग की रुकावट आप दूर करे परमेश्वर। प्रभु उस प्रॉब्लम को आप शॉर्ट आउट करें पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम तेरे हाथों में प्रभु इन भाई बहनों को सौंपते हैं। हर एक के लिए प्रभु तूने इंतजाम किया है, हर एक के साथ आप हैं। आप रूथ और नौमी के साथ में रहे, आपने उनके लिए एक बेहतर इंतजाम किया प्रभु जी, आपने उनके अकेलेपन को दूर किया। यदि आज कोई भी इस परिस्थिति से है तो प्रभु उनके लिए भी बेहतर इंतजाम करें पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।